हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दिस इज़ रुचिका एंड वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आपको थंबनेल पर देखकर ही नज़र आ गया होगा, आज हम करने वाले हैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 7, दैट इज़ प्रोडक्शन फंक्शन एंड रिटर्न्स टू अ फैक्टर। ये आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स का 7th चैप्टर है और इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने थोड़ा पहले ही एक वीडियो पोस्ट किया है, आई गेस कल ही किया था। तो उसमें क्या था, उसमें मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराए थे आपके 6th चैप्टर से, यानी कि जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है सो डू चेक दैट आउट, क्योंकि उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और आपको एक काइंड ऑफ पैटर्न पता चल जाता है कि इस टॉपिक से, इस फॉर्मूला से किस किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं और साथ ही साथ आपको कौन सा फॉर्मूला किस जगह पर और कैसे यूज़ करना है, वो सारी ही चीज़ें आपको पता चलेंगी। तो उसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हैं और हर तरीके के क्वेश्चंस कराए हैं, कुछ होमवर्क क्वेश्चंस भी दिए हैं, तो उनके भी आंसर आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। आज में हम क्या करने वाले हैं, अब आपका ये जो चैप्टर है प्रोडक्शन फंक्शन एंड रिटर्न्स टू अ फैक्टर, इसमें हमने क्या पढ़ा था कि प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है। ठीक है, प्रोडक्शन फंक्शन बताया था, उसे हम कैसे लिखते हैं। प्रोडक्शन फंक्शन को हम लिखते हैं QX इज इक्वल्स टू F K और L। ठीक है, यानी कि जो आपका जो आउटपुट है इट इज़ अ फंक्शन ऑफ कैपिटल एंड लेबर। ठीक है, यानी कि एक वेरिएबल फैक्टर और एक आपके फिक्स फैक्टर पे डिपेंड करता है आपका आउटपुट। और हमने पढ़े थे कुछ फॉर्मूलाज क्या थे, तो पहले मैं फॉर्मूलाज बता देती हूँ 2-3, फिर उन्हीं से मतलब उन्हीं के बेसिस पर हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले। तो फॉर्मूलाज भी पता होने चाहिए आपको। फॉर्मूलाज हैं, सबसे पहला बेसिक फॉर्मूला है कि MP इज इक्वल्स टू TPN माइनस TPN-1। ये आपका पहला फॉर्मूला हो गया। ठीक है, ये है फॉर्मूला नंबर 1। दूसरा फॉर्मूला है कि TP इज इक्वल्स टू सिग्मा MP, राइट। ये आपका सेकेंड फॉर्मूला है जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता। थर्ड आपका फॉर्मूला कौन सा है, थर्ड फॉर्मूला है आपका AP इज इक्वल्स टू TP/L। ये 3 बेसिक फॉर्मूलाज हैं जो आपको याद रखना है, इसके अलावा आपको कुछ भी याद नहीं रखना है। अब इन्हीं फॉर्मूला से आप अलग अलग फॉर्मूलाज भी बना सकते हो। जैसे ये वाला है, इसकी अगर मैं बात करूँ, आपको ये AP का फॉर्मूला नज़र आ रहा है। अब अगर आपके पास AP और L गिवन है तो आप क्या कर सकते हो, TP निकाल सकते हो। कैसे, AP इंटू L करके। अगर आपके पास TP और AP गिवन है तो आप क्या कर सकते हो, L निकाल सकते हो TP/AP करके। तो एक ही फॉर्मूला से आपने 2 और फॉर्मूलाज बना दिए। तो ये सिर्फ ये 2, 3, 5 फॉर्मूलाज हैं जो पूरे आपके चैप्टर में, इसी वाले चैप्टर में यूज़ होंगे। इनका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लेना। अब आप क्या करो, फटाफट से कॉपी और पेन उठा लो। जैसे जैसे क्वेश्चन आपको मैं दिखाती जाऊंगी, आपको क्या करना है, पहले वीडियो पॉज करके वो क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना है, फिर आपको वीडियो रिज्यूम करके दोबारा से मेरा सोल्यूशन देखना है, फिर चेक करना कि आपका आंसर मेरा आंसर सेम आ रहा है या नहीं। इससे आपकी प्रैक्टिस होगी। अगर सही जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, यानी कि आप अच्छा कर रहे हो ऑब्वियसली। पर अगर अच्छा नहीं है या फिर गलत आ रहा है आंसर, तो थोड़ा मैच करो कि कहाँ गलती हो रही है, समझने की कोशिश करो। और फिर मैं एक ही तरीके के काफ़ी क्वेश्चंस कराने वाली हूँ, तो उससे आप लोग सारी चीज़ें सीख जाओगे। ठीक है, समझ आ गया क्या क्या करना है, तो फटाफट से कॉपी पेन उठा लो और अब हम शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चंस की। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। सबसे हम पहले बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है फाइंड TP। तो आपको क्या निकालना है, टोटल प्रोडक्ट निकालना है। अब फटाफट से जो आपने स्क्रीनशॉट अभी लिया था फॉर्मूलाज का, वो खोलो, या फिर अगर आपके पास फॉर्मूलाज रिटन है कहीं भी तो उन्हें देखो कि कहाँ पर TP का फॉर्मूला है, हम कहाँ कहाँ से TP निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ो। पर पहले क्वेश्चन, फाइंड TP व्हेन 5 यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स आर कंबाइंड विद 5 यूनिट्स ऑफ फिक्स फैक्टर। हम क्या कर रहे हैं, वेरिएबल फैक्टर की 5 यूनिट्स, वेरिएबल फैक्टर जैसे आपका हो गया कैपिटल। ठीक है, तो 5 कैपिटल और 5 लेबर, फिक्स फैक्टर मतलब 5 आपका लेबर मतलब आपका वेरिएबल फैक्टर और 5 आपका कैपिटल यानी कि फिक्स्ड फैक्टर। तो उन दोनों को हम कंबाइन कर रहे हैं एंड MP रिमेन्स कांस्टेंट एट 10 यूनिट्स। MP आपका 10 यूनिट्स ही है। अब आपको सोचना है कि भाई ये क्या क्या चीज़ें, आपको मुझे पता है समझ नहीं आ रहा होगा। अब देखो करना क्या है, हमको पता है जो मार्जिनल प्रोडक्ट होता है MP, अगर हम उसका सम कर दें तो हम TP निकाल सकते हैं। मैंने आपको अभी फॉर्मूला बताया था ना, कौन सा फॉर्मूला था, TP इज इक्वल्स टू समेशन या फिर सिग्मा MP। ये वाला फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। अब हमको MP पता करना है कि MP है कितना। MP देखो 10 दे रखा है, कांस्टेंट है
10 दे रखा है, 10 10 10 MP होगा, पर ये कितने बार होगा 10। हमको पता है MP जो होता है मार्जिनल प्रोडक्ट, वो हम वेरिएबल फैक्टर का निकालते हैं, हमें वहाँ पर फिक्स्ड फैक्टर से कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है। फिक्स्ड फैक्टर से कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल फैक्टर से लेना देना है। तो वेरिएबल फैक्टर्स कितने हैं, 5 हैं, 5 यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स। मान लो ये आपके 5 यूनिट्स हो गई, ठीक है, 1 2 3 4 5 यानी कि 5 लेबर, ठीक है। अब हर लेबर की MP मार्जिनल प्रोडक्ट वो क्या है, 10 यूनिट्स है। हर लेबर की MP 10 यूनिट्स होने का मतलब ये है कि वो 10-10 यूनिट ही बनाती हैं, यानी कि अगर वो कुर्सियाँ बना रहे हैं तो हर लेबर 10-10 कुर्सी बनाएगी। इसने 10 बनाई, इसने 10 बनाई, इसने भी 10 बनाई, इसने भी 10 बनाई और इसने भी 10 बनाई। हर लेबर क्या कर रही है, 10-10 बना रही है। हमें यहाँ पर 5 यूनिट्स ऑफ फिक्स फैक्टर से कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है। कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ है सिर्फ और सिर्फ। अब आपको पता चल गया पांचों लेबर मिलके 10-10 कुर्सियाँ ईच बना रहे हैं, तो टोटल कितनी हो गई, 10 + 10 + 10 + 10 + 10 50 हो गया। तो यही हमको यहाँ करना है। ये जो सबकी MP है, हर किसी लेबर की MP है, उसको हमको सम करना है। हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल प्रोडक्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे, TP = 10 + 10 + 10 + 10 + 10 = 50 यूनिट्स। तो आपका टोटल प्रोडक्शन जो हुआ कुर्सियों का वो हो गया 50 चेयर्स। या फिर डायरेक्टली आप 10 + 10 + ना करके ऐसे भी लिख सकते थे, और TP = 10 × 5। एक जने ने 10 कुर्सियाँ बनाई हैं, एक बंदे ने, और कितने लोगों ने बनाई हैं, 5 लोगों ने। एक इंसान 10 बनाता है तो 5 लोग कितने बनाएंगे, 5 × 10 = 50 यूनिट्स। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। सुनने में जब क्वेश्चन पढ़ा तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा था, भाई कहाँ से क्या करें, पर कितना इजी है, आई मीन ईजीएस्ट है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको आगे क्वेश्चंस करने हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है कि लेट अस टेक अ प्रोडक्शन फंक्शन। हमको क्या गिवन होगा, एक प्रोडक्शन फंक्शन गिवन होगा। जैसे यहाँ पर गिवन है Q = 3, L की पावर 1/3, K की पावर 1/3। अब ये जो L और K है ये मल्टीप्लिकेशन में है। जब दो वेरिएबल्स के बीच में कोई सिंबल नहीं होता, प्लस माइनस कुछ भी, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, तो उसका मतलब होता है वो दोनों मल्टीप्लिकेशन में, राइट। हमें क्या निकालना है, फाइंड आउट द मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड विद 125 यूनिट्स ऑफ L, ठीक है। यानी कि L की वैल्यू हमारे पास क्या है, 125, ये हमें समझ आ गया। एंड 64 यूनिट्स ऑफ K, हमारे पास K की वैल्यू क्या गिवन है, 64 यूनिट्स। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। आपको एक प्रोडक्शन फंक्शन दिया जाएगा, आपको अब ये बताना है कि ये प्रोडक्शन फंक्शन है। अब इस प्रोडक्शन फंक्शन में हम इतनी लेबर और इतनी कैपिटल यूज़ करें तो क्या होगा प्रोडक्शन, कितना मैक्सिमम आउटपुट हम बना सकते हैं। तो क्या करना है, सिंपल, जो भी वैल्यूज़ L और K की दी हुई है ना, उन दोनों को यहाँ यहाँ रख दो, सॉल्व कर दो, Q की वैल्यू आ जाएगी, कुछ भी नहीं करना है। तो अब इसे कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे हो जाएगा आपका Q = 3L, 3L मतलब 125 की पावर 1/3 इंटू K यानी कि 64 की पावर 1/3। अभी 1/3 मतलब क्या होता है कि क्यूब रूट, तो 125 किसका क्यूब होता है, किसको 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो क्यूब आता है। ये आपको अगर नहीं पता है तो थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ठीक है। तो 125 किसका क्यूब होता है, 5 का, तो 3 की यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 × 5 इंटू 64 किसका क्यूब होता है, 4 का, 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करो 64 आएगा, तो ये हो गया 4। तो Q की वैल्यू क्या आ गई, 5 3 = 15, 15 4 = 60। यानी कि अगर हम क्या करें, 125 लेबर यूज़ करें, 125 यूनिट्स ऑफ लेबर एंड 64 यूनिट्स ऑफ कैपिटल, तो हमको मिलेंगी 60 यूनिट्स, 60 यूनिट्स बन के तैयार हो जाएंगी। अब आपको इसकी जगह कोई भी वैल्यू दी जा सकती है, आपको बस सिंपल क्या करना है, इसी में पुट करना है, आंसर निकालना है। इसी तरीके का देखो ये भी क्वेश्चन है, सिंपल है। इसमें क्या है, अब आपको ये प्रोडक्शन फंक्शन जो दिया है वो है ये 2L² K²। यहाँ पे वैल्यूज़ क्या गिवन है, 5 यूनिट्स ऑफ L, यानी कि L की वैल्यू आपकी आ गई 5, 2 की वैल्यू मतलब K की वैल्यू आपको गिवन है 2। अब आप क्या करोगे, L और K की वैल्यू यहाँ उठा के रख दो, ये भी मैं सॉल्व करके बता देती हूँ। Q = क्या हो गया, 2, L की जगह हम लिखेंगे 5 का स्क्वायर, K की जगह हम लिखेंगे 2 का स्क्वायर, सिंपल है ना। अब आगे क्या करना है हमको, Q = 2, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 5 5 से 25, 2 का स्क्वायर क्या होता है 2 2 = 4, तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 25 4 = 100 और इंटू 2 200। यानी कि जब हम इस प्रोडक्शन फंक्शन, अगर हमको ये प्रोडक्शन फंक्शन गिवन है और हम क्या कर रहे हैं, 5 लेबर और 2 कैपिटल यूज़ कर रहे हैं, तो हम 200 यूनिट्स बना सकते हैं। अब आपको इसी बात पे एक नया क्वेश्चन मैं देने जा रही हूँ, जो आपको बताना है कि यहाँ पे क्या है, आपको एक प्रोडक्शन फंक्शन गिवन है 5L + 4K,
ठीक है, 5l + 4k, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, 5l + 4k। तो आपको बताना है जब अगर हम यूज़ कर रहे हैं 3 यूनिट्स ऑफ लेबर एंड 6 यूनिट्स ऑफ कैपिटल, ठीक है, जब हम 3 यूनिट्स लेबर की यूज़ कर रहे हैं, 5 यूनिट्स कैपिटल, 6 यूनिट्स कैपिटल की यूज़ कर रहे हैं, तो आपको इस प्रोडक्शन फंक्शन से बताना है कि हम कितना मैक्सिमम टोटल या फिर टोटल पॉसिबल मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकते हैं। ये आपके 3 क्वेश्चंस हो गए, बेसिक क्वेश्चंस थे। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। अब हम आ चुके हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कहता है, देखो 4, 5, 6 3 क्वेश्चंस हैं बोर्ड पर, तीनों ही क्या है, टेबुलर फॉर्म में है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं इस वाले चैप्टर से। इसमें आपको क्या करना होता है, मतलब कुछ 2 आपको कॉलम्स दे दिए जाएंगे, बाकी के 2 या 3 कॉलम्स अपने खुद से फिल करने हैं, या फिर हो सकता है कि आपको इस तरीके की मिसिंग वैल्यूज़ गिवन हो, आपको वो निकालनी हो। तो इसके लिए फॉर्मूलाज की भारी जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं अभी भी बोल रही हूँ, फॉर्मूलाज रिवाइज करते रहना, और रिवाइज नहीं कर पा रहे हो, नहीं हो रहे हैं याद, तो सिंपल सी बात है, जब भी क्वेश्चन कर रहे हो तो फॉर्मूला देख देख करके क्वेश्चन सॉल्व करो। मतलब अब 4 क्वेश्चन आपने कर लिए, आपको फॉर्मूला दिमाग में फिट हो जाएगा कि इस फॉर्मूला को मुझे कहाँ कैसे यूज़ करना है, कब यूज़ करना है, ठीक है। तो ज़्यादा याद रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 4th क्वेश्चन की। इसमें आपको दिख रहा है लेबर की यूनिट्स, यानी कि लेबर क्या होता है, वेरिएबल फैक्टर होता है ना हमारा, हमें वेरिएबल फैक्टर की ही ज़रूरत होती है टीपी निकालते वक्त, एपी निकालते वक्त, एमपी निकालते वक्त। फिक्स फैक्टर की तो ज़रूरत ही नहीं होती। तो अगर फिक्स फैक्टर की वैल्यूज़ दे भी रखी होती यहाँ पर तो उसका कोई यूज़ नहीं होता, ठीक है। कहीं भी याद रखना है, फिक्स फैक्टर का इतना कोई अभी यूज़ नहीं होगा, आगे क्वेश्चन में अगर होता है तो मैं बताती जाऊँगी। तो लेबर की यूनिट्स हमको दी हुई हैं कि मतलब इतनी इतनी लेबर है, और एवरेज प्रोडक्ट गिवन है। हमें क्या निकालना है, टीपी निकालना है, एमपी निकालना है। फॉर्मूलाज दोबारा रिकॉल करो कि हमारे पास AP गिवन होता है और L गिवन होता है, तो इन दोनों में ना एक फॉर्मूला, एक रिलेशन है। कैसा फॉर्मूला था वो? फॉर्मूला हमारे पास था TP = AP × L, यही तो था फॉर्मूला। तो बेसिकली ये था AP = TP/L। तो वो तो हमने क्या किया है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो AP × L हो गया TP। तो यानी कि हमको TP निकालने के लिए एवरेज प्रोडक्ट और लेबर का मल्टीप्लिकेशन करना है। हमारे पास एवरेज प्रोडक्ट भी है और हमारे पास लेबर भी है, तो क्या करना है, देर किस बात की, फटाफट मल्टीप्लाई करते जाओ और TP लिखते जाओ। तो TP क्या हो जाएगा, 4 × 1 मतलब 4, 5 × 2 10, 5 3 = 15, 4 4 = 16, 5 3 = 15। तो ये तो सिंपल था, फटाफट से मल्टीप्लिकेशन करके आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अब हमको MP निकालना है। अब MP और AP में कोई फॉर्मूला बताया था क्या, मतलब मैंने कोई ऐसा फॉर्मूला बताया था जहाँ पर MP और AP दोनों यूज़ हो रहे हो साथ में, नहीं, पर मैंने MP और TP का ज़रूर एक फॉर्मूला बताया था। क्या था वो फॉर्मूला? वो फॉर्मूला था हमारा MPN = TPN - TPN - 1, यही तो फॉर्मूला था। अब ये वाला जो फॉर्मूला है उसे हम कैसे यूज़ करेंगे, हमको अगर N मतलब फर्स्ट, अगर फर्स्ट लेबर का MP निकालना है तो हम क्या करेंगे, MP1 माइनस N की जगह 1 1 रखते जाओ, TP1 - TP 1 - 1, 1 - 1 मतलब 0। अब 0 लेबर तो कोई है ही नहीं, तो क्या होगा, ये हट जाएगा पूरा। तो जब ये पूरा हट गया तो क्या बचा, MP1 = TP1। तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकल के आता है, जब भी आपको फर्स्ट लेबर का MP निकालना हो तो उसे कैलकुलेट मत करना, ठीक है। क्या करोगे, कैलकुलेट मत करना, क्योंकि फर्स्ट लेबर का MP, TP और AP तीनों बराबर होते हैं। जितना TP होता है उतना ही AP होगा। क्यों? क्योंकि AP की वैल्यू होती है TP/L। तो L फर्स्ट लेबर पे तो L हमेशा 1 ही होगा, तो TP एज इट इज़ आ जाएगा 4/1 मतलब 4। 8 होता तो 8/1 मतलब 8, है ना। और MP भी एग्जैक्टली वही रहता है, तो MP हो जाएगा यहाँ पर 4। अब सेकंड वाले की अगर मैं बात करूँ MP की, तो अब आप सोचोगे ये अब ये फॉर्मूला लगाते हैं, तो देखो फॉर्मूला लगाना ठीक है, आप जब कॉपी में सॉल्व कर रहे होगे तो आपने दिखाना पड़ेगा कि सेकेंड लेबर का MP2 = TP2 - TP2 - 1, यानी कि हमको पहली वाली लेबर का TP वो करना होता है, माइनस करना होता है। तो क्या हो जाएगा, MP2 मतलब क्या हो जाएगा, TP2 क्या है 10, सेकेंड लेबर पे क्या है 10 है, माइनस TP1 मतलब 4, तो कितना हो गया, 6 हो गया। तो अब ये लिखने के लिए तो सही है, पर जब आप घर में प्रैक्टिस अगर कर रहे हो तो इतनी तामझाम नहीं करना है। क्या करना है, सिंपल सी बात है, जितने नंबर का MP निकालना है उस नंबर के TP में से पहले वाला माइनस कर दो फटाफट। जैसे इसमें किया, हमको ये निकालना था तो इस वाले TP में से पहले वाला माइनस किया ना, फॉर्मूला में यही तो किया 10 - 4। इसी तरह यहाँ भी अब क्या करेंगे, 15 - 10, तो क्या हो गया 5। अब आंख बंद करके जल्दी जल्दी करते हो, 16 - 5 15 1, 15 - 16
-1। तो ये हो गया आपका MP, ये पूरा टेबल फिल हो गया। सिमिलरली आपको ये करना है, जल्दी से मैं बता देती हूँ, अब तो दिमाग में रहेगा। TP मतलब AP इंटू L, जैसे TP देखा दिमाग में आना चाहिए AP और L का मल्टीप्लिकेशन। तो क्या हो जाएगा 15 1 15, 14 2 28, 13 3 39, 12 4 48, 11 5 55। अब MP की वैल्यूज़ आप खुद से फिल करोगे, ठीक है। पहले वाली की मैं बता देती हूँ, आपको भी आता है। पहले वाला ऑब्वियसली 15 होगा क्योंकि पहले वाले लेबर पे तीनों चीज़ें सेम रहती हैं। बाकी की वैल्यूज़ आपने फिल करनी है। ये है आपका होमवर्क नंबर 2। पहला वाला क्या था, जो मैंने आपको प्रोडक्शन फंक्शन वाला क्वेश्चन दिया था, ये हो गया। अब हम बात करते हैं 6th क्वेश्चन की। 6th क्वेश्चन में आपके पास पूरी वैल्यूज़ तो सिर्फ लेबर की ही है, बाकी सब में मिसिंग वैल्यूज़ गिवन है। अभी जो मिसिंग वैल्यूज़ वाले क्वेश्चन हैं ये भी काफ़ी पूछे जाते हैं और स्टूडेंट्स को तो भाई बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगते हैं। तो अब इसमें कंफ्यूजन दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, एक एक करके समझते हैं कि हम शुरुआत कैसे कर सकते हैं। ये देखो, तो आपको ये पता है अभी, मतलब ये चीज़ ना दिमाग में रखना हमेशा कि TP MP AP तीनों चीज़ें फर्स्ट लेवल पे सेम रहती हैं। अब आपने देखा कि यहाँ पर दोनों डैश हैं, तो आपको समझ आना चाहिए कि 40 40 ही होगा। TP 40 है तो AP भी 40 और MP भी 40। तो यहाँ तो फटाक से लिख दो भाई 40 एंड 40, हो गया ना। अब बात आती है किसकी, TP की। तो आप सेकंड वाला TP निकाल सकते हो क्या, कैसे निकाल सकते हैं हम, AP की मदद से तो निकाल ही नहीं सकते, AP इंटू L करके, क्योंकि हमारे पास AP ही नहीं है। पर हम MP से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, TP क्या होता है, ये वाला फॉर्मूला आप रिवाइज करो, सिग्मा MP। मतलब जिस नंबर का TP निकालना है ना, उस नंबर तक का MP ऐड कर दो। मान लो हमको 5th नंबर का TP निकालना है, तो 5th नंबर तक के जितने भी MP होंगे, ये उन सबको ऐड कर दो। हमको 3rd नंबर का TP निकालना है, तो 3 ऊपर के MP ऐड कर दो। तो अब हमारे पास 2 MP है ना, तो हम दूसरे नंबर का TP निकाल सकते हैं, यानी कि 40 + 60 कितना हो गया, 100 हो गया। इसी तरह हम तीसरा वाला TP भी निकाल सकते हैं, तीनों को ऐड कर दो, 40 60 100 और 50 150। तो यहाँ पे हो गया आपका 150, है ना, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब हमको दिख रहा है TP है, तो अब हम AP निकाल सकते हैं इसकी हेल्प से, क्योंकि TP = AP इंटू L, है ना। तो यानी कि AP की वैल्यू क्या आ जाएगी, TP/L। तो TP को डिवाइड करते जाओ लेबर से तो AP आ जाएगा। तो 100/2 कितना हो गया यहाँ पर 50। फिर हमारा 150/3, ये भी कितना हो गया 50। फिर हमारे पास आता है 180/4, कितना होगा 14, 4 4 16 और 20 45, है ना। हुआ कि नहीं, इजी था। अब हम क्या कर सकते हैं, ये वाला AP ऑलरेडी हमको गिवन था, तो AP की हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, AP और लेबर की हेल्प से हम TP निकाल सकते हैं। तो 36 × 5 कर दो, 180 हो गया, ये भी आ गया। अब हमारे पास थोड़ी सी वैल्यूज़ बची हैं बस निकालने के लिए। अब हम क्या कर सकते हैं, देखो इन दोनों को तो अभी हम निकाल ही नहीं सकते हैं, ठीक है। AP तो हम निकाल ही नहीं सकते, TP भी यहाँ वाला नहीं निकाल सकते, पर हम यहाँ वाले MP ज़रूर निकाल सकते हैं, क्योंकि MP क्या होता है, उस वाले वैल्यू का TP और इससे पिछले वाला TP माइनस कर दो। तो हम इसको निकालने के लिए अभी कॉलम ज़रूर देखना कौन सा है, ये AP है, हम इसकी बात कर रहे हैं TP की, ठीक है, इनकी और इनकी बात कर रहे हैं। तो ये वाला MP निकालने के लिए हम ये वाला TP और इससे पहले वाले TP को माइनस कर देंगे। तो 180 में से 150 माइनस करो, कितना हो गया 30। इसी तरह हम यहाँ भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसमें से ये माइनस करो, कितना हो गया 0। तो ये वाली वैल्यूज़ तो सारी फुल हो गई हैं, हो गई कि नहीं। अब बचता है फिर से AP और TP की एक एक वैल्यू। तो AP अभी हम नहीं निकाल सकते क्योंकि हमारे पास MP गिवन है और MP और AP का डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है, पर TP अगर निकाल लिए तो AP निकाल लेंगे। और TP कैसे निकालते हैं, वहाँ तक के MP को सबको ऐड करना है, यही तो होता है हमारे पास। मैंने क्या बताया था, जिस नंबर का TP निकालना उस नंबर तक के सारे MP को ऐड कर दो। तो कितना हो जाएगा 40 60 150, 40 60 100 और 50 150, 150 और 30 कितना हो गया 180, है ना। और 180 + 0 180, 180 में से 18 माइनस करना है, कितना होगा 180 में से 18 माइनस करना है, यानी कि 162। तो ये आ गया हमारे पास 162 हो गया। अब 162 आ गया, तो अब हम क्या कर सकते हैं, TP को L से डिवाइड करके, यानी कि ये TP को L से डिवाइड करके AP निकालेंगे, कितना आएगा 162/6 डिवाइड करोगे, 6 2 12 बचा 4 42 और 6 7 42। तो इस तरीके से आपको देखो हमने कैसे टेबल फिल किया, थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। और ये तभी पॉसिबल है जब आप कुछ एक ही तरीके के 5-6 क्वेश्चंस कर लो। अब आगे मैं और क्वेश्चंस कराने वाली हूँ, तो जल्दी से हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस पर।
नाउ मूविंग अपॉन टू आवर नेक्स्ट सीरीज ऑफ क्वेश्चंस। इसमें आपको कुछ एक दो नए क्वेश्चंस मिलेंगे, नए मतलब कुछ थोड़ी सी और एक्स्ट्रा जानकारी आपको मिलेगी, ठीक है। पर उससे पहले हम क्या करते हैं, हम 7th नहीं कर रहे हैं, हम ना 8th क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन जस्ट अभी अपन ने करा है, हमने उसमें मिसिंग वैल्यूज फाइंड की थी, राइट। कुछ वैल्यूज दी हुई थी, तो हम उसी से सिमिलर क्वेश्चन सबसे पहले करते हैं, जिससे ताज़ा रहेगा ना दिमाग में, तो याद होगा। तो अब आप इजीली ये सब सॉल्व कर सकते हो। तो मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे देखो अब एक एक्स्ट्रा चीज़ गिवन है। एक्स्ट्रा क्या है, यहाँ पे लैंड हमारा फिक्स फैक्टर होता है। तो मैंने क्या बताया था, फिक्स फैक्टर से हमें कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ हमको आता है कंफ्यूज करने के लिए। तो आप ऐसा अज्यूम करो कि ये ना गिवन ही नहीं है, हमको सिर्फ ये 4 कॉलम्स गिवन है, लेबर, टीपी, एपी, एनपी। तो हमको लैंड का तो यूज़ ही नहीं करना है। अब हमारे पास क्या गिवन है कि लेबर 0 से स्टार्ट हो रही है, पहली बात। यहाँ पे 1 से स्टार्ट नहीं हो रही है, सब में 1 से हो रही थी, वीडियो बैक करके देखो। तो यहाँ पे 0 से स्टार्ट हो रही है, यानी कि ऐसा पॉइंट, ऐसा टाइम जब कोई लेबर ही नहीं है ना। तो वो हो गया, वहाँ पे क्या होगा, टीपी 0 होगा। ऑब्वियसली जब कोई लेबर ही नहीं है तो कोई प्रोडक्शन नहीं कर रहा, प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, टोटल टीपी आपका 0 हो जाएगा। और जब टीपी 0 है तो क्या एपी और एमपी की कोई वैल्यू होगी, नहीं। तो एपी और एमपी भी तो 0 ही होंगे ऑब्वियसली। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं 0 0, क्योंकि मैंने बताया था स्टार्टिंग में तीनों चीज़ें बराबर होती हैं। तो 0 पर तो एपी, एमपी और टीपी तीनों ही 0 होंगे। और जब जैसे ही हमने एक लेबर लेकर के आए तो क्या हुआ, उसने बना दी 60 कुर्सियाँ। तो टोटल प्रोडक्ट एक लेबर का 60 यूनिट्स हो गया। अब जितना एक लेबर बना रही है, फर्स्ट लेबर पे टीपी, एमपी, एपी बराबर होते हैं, है ना। तो यहाँ भी 60 और यहाँ भी 60, तो ये दोनों वैल्यूज़ भी आ गई हमारे पास देखते देखते। अब हम क्या कर सकते हैं, हम क्या टीपी निकाल सकते हैं क्या। यहाँ से एक एक करके सोचना स्टार्ट क्या करो। हाँ भाई, टीपी निकाल सकते हैं। कैसे, क्योंकि टीपी का फॉर्मूला होता है एपी इंटू एल, और एपी हमारे पास गिवन है, और एल मतलब लेबर, नॉट लैंड, इट्स लेबर। तो लेबर भी गिवन है, तो 85 इंटू 2 कर दो तो हमारे पास आ जाएगा टीपी कितना हो जाता है, 85 इंटू 2 इज़ 170, ये हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, ये वाला टीपी निकाल सकते हैं, नहीं। तो अब हम क्या करते हैं, एपी पे शिफ्ट हो जाते हैं। क्या हम, यहाँ तक तो एपी है, क्या हम ये वाला एपी निकाल सकते हैं, नहीं, क्योंकि एपी के लिए सिर्फ टीपी चाहिए, जो कि हमारे पास अभी है नहीं। फिर हम यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं। क्या हम ये वाला एमपी निकाल सकते हैं क्या, हाँ, क्योंकि एमपी के लिए चाहिए होता है, जिस नंबर का एमपी निकालना है उस नंबर का टीपी, और उससे पहले वाले को माइनस कर दो, उस वाले नंबर में से उससे पहले वाले को माइनस कर दो। तो दोनों ही हैं हमारे पास, तो ये आ जाएगा 170 माइनस 60, कितना हो गया, 110, डन। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करते हैं, क्या देखेंगे कि हम ये वाला एमपी निकाल सकते हैं क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि उस नंबर का टीपी तो है पर उससे पहले वाले नंबर का टीपी नहीं, तो हमको पहले यही चाहिए होगा, ये चाहिए होगा। ये कैसे निकालते हैं, टीपी का मैंने बताया था, टीपी निकालने के लिए उस वाले नंबर तक के सारे एमपी को प्लस कर दो, उस वाले नंबर के, उस वाले से पहले वाले नंबर के सारे, उस वाले नंबर के सारे एमपी को प्लस कर दो। तो ये वाला हमको थर्ड लेबर वाला टीपी चाहिए, तो थर्ड लेबर तक का एमपी हम ऐड कर देंगे। तो यानी कि ये तो 0 लेबर वाला है, तो 1 2 3 इन तीनों को ऐड कर दो, कितना हो गया, 1 ये हो गया 170 और 100 270, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 270। और जैसे ही हमारे पास टीपी आया तो हम निकाल सकते हैं फटाक से एपी। एपी क्या होता है, टीपी अपॉन एल, यहाँ से क्या आ जाएगा, टीपी अपॉन एल। तो 270 अपॉन 3 मतलब 90, ये भी हो गया। अब हम दोबारा से यहाँ पे एपी निकाल सकते हैं, क्योंकि टीपी अपॉन एल, तो कितना हो जाएगा, 4 8 32 और 4 5 20, ये भी हो गया, डन। अब हम यहाँ पे एमपी भी निकाल सकते हैं, मैंने बताया था, उस वाले टीपी में से उससे पहले वाला माइनस कर दो, कितना आ जाएगा आपका 70, ठीक है, 70 आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं, फिर से यहाँ पे टीपी निकाल सकते हैं। तो वही चीज़ बार बार रिपीट हो रही है, तो आपको समझ भी आ रहा होगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ तक का एमपी ऐड कर देंगे 40 तक का, क्योंकि हमको वही वाला टीपी चाहिए। इन सबको ऐड करो तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये 60 और 40 100, 100 और 100 200, और ये 110 और 70 कितना होता है, 180, 180 और 200 380, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 380 आ गया। अब ये जो 380 आया है, इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे, यानी कि टीपी अपॉन एल इज एपी। तो ये बात हो गई, ये तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 7 35, 5 6 30। फिर हम क्या कर सकते हैं, दोबारा से हम टीपी निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे टीपी कैसे निकालेंगे, एपी इंटू एल, या फिर आप क्या करो, हाँ यही करना पड़ेगा हमको वैसे। तो कितना हो जाएगा, 660 360। और फिर हम यहाँ पे एमपी निकाल सकते हैं, कैसे, उस वाले टीपी में से उससे पहले वाला टीपी माइनस करके, यानी कि माइनस का 20। तो ये सारा आपका प्रोसेस हो गया, पूरा टेबल फिल हो गया। अब देखो एक चीज़ यहाँ पे,
शॉर्टकट क्या, जब आप घर पे प्रैक्टिस करोगे तो क्या करना है, सिंपली आपको जैसे मैंने आपको बताया था, आपको टीपी निकालने के लिए उस नंबर तक का पूरा एमपी प्लस करना है। यही तो मैंने बताया ना, जैसे 3 हमको निकालना था 270, तो हमने क्या किया था, यहाँ तक का पूरा ऐड किया था 100, 110 और 60। पर आप ये ना करके क्या कर सकते हो, देखो सिंपल सी बात है, आपको बस ये करना है 170 है ना, उससे ऊपर वाला टीपी जो है, जो हमको निकालना है, उससे ऊपर वाले में लास्ट वाला एमपी ऐड कर दो। 170 में 100 ऐड कर दो, 270 आ गया। जैसे हमको 380 निकालना है, 380 वाला निकालना था, तो उससे ऊपर वाला टीपी यानी कि 340 में कौन सा ऐड कर दो, उसके जस्ट जो नीचे वाला है डायगोनली 40, 340 और 40 80। तो ऐसे चलता है 60 और 110 170, 170 और 100 270, 270 और 70 340, ऐसे करके चलता है। तो वैसे अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, आप तो सारा ऐड कर लो, बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। तो जो मेथड आपको सिंपल लगे वो यूज़ करो, ठीक है। ये ऑल्टरनेटिव्स हैं, पर आपको जो सिंपल लग रहा है वो यूज़ करना है। अब हम बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन की। इसमें हमको क्या गिवन है, हमको सिर्फ और सिर्फ एक टेबल गिवन है एमपी का और एक है लेबर का। टीपी और एपी निकालना है। साथ में हमको पूछा है आइडेंटिफाई द पॉइंट वेयर टीपी टेंड्स टू इंक्रीज एट डिमिनिशिंग रेट। हमको वो पॉइंट बताना है जहाँ पर टीपी इंक्रीज करना स्टार्ट करता है पर डिमिनिशिंग रेट पे, क्योंकि हमने पढ़ा है टीपी 3 फेजेस में काम करता है। सबसे पहला तो होता है जब वो इंक्रीज कर रहा है इंक्रीजिंग रेट पे, दूसरा जब वो मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंच जाता है और मैक्सिमम हो जाता है और उस टाइम पे एमपी 0 होता है, यानी कि जहाँ पर एमपी 0 है उस टाइम पे टीपी आपका मैक्सिमम आएगा। फिर थर्ड फेज आता है जब टीपी इंक्रीज तो कर रहा है पर क्या हो गया, थोड़ा डिमिनिशिंग रेट पे कर रहा है, यानी कि जब एमपी डिमिनिश करना स्टार्ट करता है तो टीपी भी इंक्रीज करता है पर डिमिनिशिंग रेट पे। ओके, तो हम क्या करेंगे, अब एमपी हमको गिवन है, अभी जस्ट मैंने बताया एमपी टीपी एपी फर्स्ट लेबर के लिए सेम रहेंगे हमेशा। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है जिसे कोई नहीं बदल सकता। तो हमने सब जगह लिख दिया यहाँ पे 100 और 100, ये तो हो गया डन। अब हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे फटाफट से एमपी से टीपी निकाल सकते हैं। सेकंड नंबर का टीपी निकालना है तो सेकंड नंबर तक का एमपी ऐड कर दो, 100 और 120 को ऐड करेंगे कितना आएगा 220, ठीक है। फिर दोबारा से क्या करना है, हमको थर्ड नंबर का टीपी निकालना है तो थर्ड नंबर तक का एमपी ऐड कर दो, कितना हो गया आपका, ये हो जाएगा 300। फिर हम क्या करेंगे, फोर्थ नंबर का टीपी निकालना है तो फोर्थ नंबर तक का एमपी मतलब 60 तक ऐड करो अब, तो कितना हो गया 360। फिर हम क्या करेंगे, फिफ्थ नंबर के लिए फिफ्थ नंबर तक का ऐड कर दो, तो फिफ्थ पे तो 0 है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कुछ ऐड ही नहीं हुआ तो सेम रहेगा 360। फिर हम क्या करेंगे, सिक्स्थ नंबर तक का निकालना है तो सिक्स्थ नंबर तक का ऐड करो, तो यहाँ तक तो हो गया था 360 है ना। 360 में क्या करना है 60 और माइनस करना है, तो ये दोबारा से 300 पे आ गया। तो ये तो हमारे पास आ गया पूरा टीपी का टेबल। एपी क्या होता है, टीपी अपॉन एल, यहाँ पे पढ़ा ना टीपी अपॉन एल, तो डिवाइड करते जाना है 220 अपॉन 2 मतलब 110, 300 अपॉन 3 यानी कि 100, 360 अपॉन 4 मतलब 90, 360 अपॉन 5 मतलब आपका कितना हो गया 72। ओहो, ये हो गया 72। 300 अपॉन 6 मतलब कि आपका 50। तो ये आपका पूरा टेबल कंप्लीट, सिंपल था। अब ये एक नया तरीके का क्वेश्चन आता है जहाँ पर आपको क्या गिवन है, पूरे टेबल में सिर्फ और सिर्फ एक ये वैल्यू, सिर्फ एक एमपी की वैल्यू गिवन है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, साथ में कुछ नोट भी दिया होता है। नोट में देखो क्या गिवन है कि गिवन दैट फॉर ईच एडिशनल यूनिट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर, मतलब हर एक्स्ट्रा जब वेरिएबल फैक्टर बढ़ता जा रहा है ना तो उसके साथ क्या क्या होता जा रहा है, एमपी डिक्रीज होता जा रहा है 5 यूनिट से। जैसे हर बारी क्या होता है, देखो एमपी यहाँ पे जैसे डिक्रीज हुआ 70 से 40 आ गया, 40 से -20 आ गया, 100 से 70 हो गया। तो यहाँ पे तो इनिशियली वैसे बढ़ा, पर यहाँ पे क्या दे रखा है कि बढ़ती हुई लेबर के साथ, यानी कि जैसे ऊपर से नीचे हम आएंगे लेबर बढ़ेगी 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ऐसे कुछ भी होगा, जो भी होगा हमें निकालना है। तो क्या होता जा रहा है, एमपी डिक्रीज होता जा रहा है 5 यूनिट्स, 5 का डिफरेंस है हर किसी में। तो जब वो लास्ट में फाइनली -5 हो गया है तो इससे पहले क्या होगा, 5 ज़्यादा ही तो होगा, समझ रहे हो। मान लो ये 10 लिखा हुआ है, अब हम कहें कि ये 5 कम करके लिखा है तो इससे पहले क्या था, 5 ऐड कर दो 15 ही तो था, समझ आया। तो अब वो -5 जब लिखा हुआ है तो उससे पहले क्या था, 5 ऐड कर दो, -5 में 5 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू हो जाएगी 0। तो यानी कि 0 में 5 कम -5। अब क्या होगा,
किस में से हम 5 कम करें कि 0 आ जाए? ऑब्वियसली 5 में से 5 कम करोगे 0 आ गया। अब हम किस में से 5 कम करें कि 5 आ जाए? 10 में से 5 कम करोगे जो हमारे पास 5 आ गया, और ऊपर होता तो हम 15 लिखते, फिर 20 लिखते, मतलब 5 5 5 5 कम होता जा रहा है। समझ आया कॉन्सेप्ट? अब हमको बताना है, अब एमपी आ गया हमारे पास, और सेम हमको इसी टेबल में गिवन था एमपी। तो एमपी की मदद से हमने एपी और टीपी निकाला ना, वही यहाँ पर करना है। हम देखो एमपी की मदद से टीपी और एपी निकाल लो, तो पहले तो क्या हो जाएगा 10 10 हो जाएगा, ये तो हो गया हमारे पास। अब उसकी मदद से हम टीपी निकाल सकते हैं। टीपी कैसे निकालेंगे भाई? आपका क्या आता है, इस नंबर का टीपी निकालने के लिए यहाँ तक का एमपी ऐड कर दो, तो ये निकालने के लिए 10 और 5 ऐड करना है यानी कि 15। फिर ये निकालने के लिए इन तीनों को ऐड करना है, 10 और 5 15 प्लस 0 यानी कि 15। फिर हमको ये निकालने के लिए इन चारों को ऐड करना है यानी कि 15 और -5 यानी कि 10। तो ये हो गया टीपी, टीपी डन, एमपी भी डन, राइट। अब हम क्या करेंगे, हमको निकालनी है आपकी लेबर की यूनिट्स। तो देखो पहली ये भी निकालना है हमको, ये भी निकालना है, पर एपी निकालने के लिए टीपी तो हमारे पास सारा है, पर हमारे पास एल नहीं है, तो कैसे निकलेगा? नहीं निकल सकता। पर हम क्या कर सकते हैं, पहले वाले टीपी और पहले वाले एपी से हम लेबर की यूनिट्स निकाल लेंगे। टीपी इज इक्वल्स टू क्या होता है, एपी इंटू एल, तो क्या हो जाएगा, एल इज इक्वल्स टू टीपी अपॉन एपी। टीपी क्या है 10, एपी क्या है 10, 10 अपॉन 10 1, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 1। अब जब यहाँ पर 1 आ गया तो हम क्या कर सकते हैं, हम आगे की लेबर और आगे का एपी भी निकाल सकते हैं। आगे का लेबर और एपी कैसे निकालेंगे? अब देखो हमारे पास क्या है, यहाँ पे 1 है ना, तो हम क्या करेंगे, अब खुद से भी थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं। एक तो कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये आपका क्या कहते हैं, एपी और एल को मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 15, एपी और एल को मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 15। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाँ यहाँ पे अगर हम देखो 2 मान लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा 7.5, है ना, ये 7.5 हो गया। यहाँ पे हम मान लेते हैं 3, और यहाँ पे वैसे भी लिख रहा है ना ईच एडिशनल यूनिट, हमको पता चल गया कि पहले वाली लेबर जब 1 है मतलब 1 से स्टार्टिंग हो रही है, तो ईच एडिशनल मतलब 1 2 3 4 ही होगा, तो हम यहाँ लिख लेंगे डायरेक्ट 1 2 3 4, राइट। जैसे ही 1 2 3 4 लिखा तो हमारे पास एपी आ जाएगा टीपी अपॉन एल करके, तो 15 अपॉन 2 7.5, 15 अपॉन 3 यानी कि 5, और 10 अपॉन 4 कितना हो गया 5 अपॉन 2 यानी कि 2.5। तो इस तरीके से हमारे पास ये पूरा टेबल फिल हो गया है। एंड आई होप आपको सारे ही क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। नहीं हुए हैं तो प्लीज़ मुझसे बिना शर्माए बिना झिझक के आप कमेंट में पूछ सकते हो, या फिर मुझसे पर्सनली कोई भी क्वेश्चन का फोटो स्क्रीनशॉट भेज करके जो आपको नहीं समझ आ रहा है, या फिर यहीं से पूछ सकते हो इंस्टाग्राम पे पर्सनली, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये सारे क्वेश्चन एक बार खुद से भी प्रैक्टिस करके देखना। अगर आपके पास और भी बुक है या फिर इंटरनेट से आप सर्च कर सकते हो, तो वो भी आप ज़रूर देखना। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, फॉर्मूलाज अच्छे से रिवाइज हो जाएंगे। सो येस, दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो डू गिव इट अ लाइक एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।